एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं कितने सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। और ये अप्स एंड डाउन्स आप सभी की अनुपमा की जिंदगी में शादी के बाद भी आप लोगों को नजर आने वाले हैं। अनुपमा और अनुज अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड है। घर के सभी लोग इस शादी में शामिल हुए हैं, लेकिन वनराज इस शादी को दूर से ही देख रही हैं, लेकिन शामिल नहीं हो रहे। लेकिन कहानी में आप सभी को बता दें कि एक नया ट्विस्ट तो तब आएगा जब वनराज इस शादी में हो जाएंगे शामिल। ऐसे में अब क्या होने वाला है ये सारा ड्रामा और किस तरह से शो की पूरी कहानी बदलेगी, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब हम जानेंगे कि वनराज का यूं शादी में शामिल होने के पीछे की असल वजह क्या है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रही हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को अब देखने को मिल रहा होगा हाई वोल्टेज ड्रामा। और ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप पर तब लेकर जाएगा जब यहाँ पर आप देखेंगे आज शादी के मौके पर खूब जश्न शाह हाउस में मनाया जाएगा। एक लंबे टाइम के बाद शाह परिवार में खुशियां देखने को मिलेगी, गम के बादल छटते नजर आएंगे। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी ड्रामा आज नहीं होने वाला है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार बरसेगा। आज के एपिसोड में डॉली मामा से वरमाला के बारे में पूछती हैं। मामा दो लड़कियों पर इशारा करते हुए कहते हैं कि उसे दो मालाएं मिली। सब हंसते हैं। पाखी कहती है वरमाला उसके पास है, वो अनुपमा और अनुज को देती है। देविका और जी के अनुपमा और अनुज से एक दूसरे को वरमाला पहनाने से पहले एक दूसरे को चढ़ाने के लिए कहते हैं। समर, पारितोष और किंजल कहते हैं कि अनुपमा और अनुज ने लंबे समय तक इंतजार किया है और अब उन्हें बिना समय बर्बाद किए एक दूसरे के साथ वरमाला एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। अनुज और अनुपमा एक दूसरे के साथ इस वरमाला का एक्सचेंज करते हैं। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और पारितोष पाखी से पूछता है कि वो किससे फोन पर बात कर रही है। पाखी पारितोष और देविका को मान के हैशटैग के बारे में बताती है। तीनों ने फैंस के ट्वीट पढ़े। देविका कहती है कि उनमें से कुछ ने शिकायत भी की है। पारितोष कहता है कि जो हमसे प्यार करता है वो ही हमसे शिकायत भी करता है। देविका, पारितोष और पाखी फैंस के कमेंट पढ़ते हैं। अनुज अनुपमा से कहता है कि वो काफी रेस्टलेस हो रहा है और विश्वास नहीं कर रहा कि शादी रियल में हो रही है। देविका, पारितोष और पाखी ने अनुज और अनुपमा को दूसरा मौका देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया है। उन्हें ये जानकर खुशी होती है कि मान ने कई लोगों के लिए कपल गोल किए हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि फैंस लीला और वनराज से खूब दुखी हैं। वनराज समर से पूछता है कि क्या वो यहाँ वही कहने के लिए आया है जो काव्या और देविका पहले ही वो कह चुके हैं। वो कहता है कि वो यहाँ आगे कुछ भी कहने नहीं आया, बल्कि वो तो पूजा के नारियल लेने आया है। ऐसे में वो कहता है आगे बढ़ने और शादी में शामिल होने के लिए कहने के लिए आया है। समर वनराज से कहता है वो यहाँ उसके पास बात करने नहीं आया है और समर चला जाता है। राखी फंक्शन शुरू करने के लिए कहती हैं। काव्या पूछती है कि वो इतनी एक्साइटेड क्यों है। राखी कहती है कि वो भी फुल टाइम विलेन नहीं है। अनुज अनुपमा के लिए एक पोयम पढ़ता है। वो आगे बापूजी को कुछ यहाँ पे आराम करने के लिए कहता है। कांता ने अनुज के पैर धोकर रस्म पूरी करने का फैसला किया। अनुज ने रस्म करने से इनकार कर दिया और कांता से कहता है कि उसका आशीर्वाद ही काफी है। लीला ने कांता के साथ रस्म करने का फैसला किया। सब खुश हो जाते हैं और इसी के साथ समर, पारितोष जी के बापूजी और मामा अनुज और अनुपमा के साथ रस्म करने के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कहा सुनी रस्म के बारे में खुलासा करते हैं। लीला और काव्या रस्म शुरू करते हैं। शाह परिवार ने रस्म जारी रखी। वो खुद को टीम में बांटते हैं। अनुपमा और अनुज ने दोनों टीम की जीत की अनाउंसमेंट की। देविका अनुपमा और अनुज से एक दूसरे से
वादा करने के लिए कहते हैं। अनुज और अनुपमा हमेशा एक दूसरे का सम्मान करने का फैसला करते हैं। इसी के साथ शो का आज का एपिसोड खत्म होगा, लेकिन अब 20 मई के एपिसोड में आप सभी देखेंगे वनराज अनुज और अनुपमा की शादी में शामिल होगा और यहाँ पर वो गुलदस्ता लेकर आएगा, उन्हें देगा और कहेगा कि मुझे किसी और के लिए इस शादी में शामिल नहीं होना था, बल्कि मुझे अपने लिए इस शादी में शामिल होना था। और अब अनुज और अनुपमा सातों फेरे लेंगे। अनुज अनुपमा के गले में मंगलसूत्र डालेगा, मांग में सिंदूर डालेगा और इसी के साथ पंडित जी कहेंगे कि ये विवाह संपन्न हुआ। आज के बाद ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो गए हैं। जी हाँ, फाइनली कल के एपिसोड में आप सभी के मान की हो जाएगी शादी। एक लंबे टाइम से जो आप इंतजार कर रहे थे इनके एक होने का, वो हो जाने वाला है। तो अब आप सभी ये सब देखना, शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अभी मुंह दिखाने लायक नहीं रही अनुपमा। ऐसी भी यहाँ पे खबरें आ रही हैं, शादी से पहले अनुज ने लिया पुराना बदला और ये सब यहाँ पे मालविका के जाने और अनुज के शादी नहीं करने के फैसले से था। तो ऐसे में अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में और क्या क्या धमाके होंगे, शादी के बाद अनुज अनुपमा की कैसी इक्वेशन रहने वाली है, वनराज जो इतना सीधा बन रहा है क्या सच में वो इतना सीधा है या फिर यहाँ पर वो सीधा हो चुका है, या फिर उसकी इन सब के पीछे भी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग है, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आने वाली है। कुल मिलाकर शो का आगे आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार और काफी मजेदार होने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि वनराज की लाइफ में कितनी सारी उथल पुथल मच रही है और ये उथल पुथल आप सभी को अब शो में नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाएगी, तब जब आप सभी देखेंगे यहाँ पर कि वनराज अब अपने बच्चों को अपनी माँ के साथ देखकर खुश है। पारितोष हो या फिर यहाँ पर आप सभी की पाखी, हर किसी ने अनुपमा को उसकी शादी में खुशियां देने का फैसला किया है। अब वनराज भी यही सोच रहे हैं कि जब खुशियों में सभी शामिल हैं तो वो क्यों यहाँ पर गम मनाए, वो भी यहाँ पर इस शादी में शामिल होकर अनुपमा को आखिरी विदाई अच्छी वाली देना चाहते हैं। तो अब ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।